हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके मैथ क्लासेस में। मैं सुजीत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ संख्याओं की विभाज्यता का नियम। दोस्तों, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कटने वाली संख्याओं की सारणी है। ये जो है कि ये कटने वाली संख्याओं की सारणी और ये काटने वाली संख्याओं की सारणी है। अब देखिएगा, कम से कम 11 तक तो आपको याद होना ही चाहिए कि कौन सी संख्या किस संख्या को कट करेगी। सबसे पहले देखते हैं 2 से कटने वाली संख्याओं का नियम क्या होता है। 2 से कटने वाली संख्याओं का नियम होता है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिएगा, जैसे 50 हो गया, यहाँ पर अंतिम अंक 0 हो गया, 72 हो गया, अंतिम अंक 2 हो गया, 84, 4, 106 और 118। देखेंगे इनके इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 है। 3 से कटने वाली संख्याओं का नियम देखते हैं। 3 से कटने वाली संख्याओं का जो नियम होता है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखिएगा, जैसे 7, 2, 9, यह 72 है। इसके अंकों का योग 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 को 3 से भाग देंगे, 3 तिली के 9, तो इसका मतलब ये 72 भी कट जाएगा। फिर देखिएगा, 108 है तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1, फिर 8 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 को 3 से भाग दे देंगे, 3 तिली के 9 हो जाएगा, तो 108 भी कट जाएगा। ये 5001 है तो 5 1 6, 6 को जो है 3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6, 6 कट गया। 282, 2, 8, 10, 10, 2, 12, 12 को 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौक का 12 कट गया, तो इसका मतलब 282 भी 3 से कट जाएगा। आगे देखिएगा, 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम होता है कि ऐसी संख्या जिसके अंतिम दो अंक 4 से कट जाते हैं, चाहे वो संख्या कितना हो, बड़ी क्यों ना हो। नियम यह है कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है, वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिएगा, यहाँ पर अंतिम 2 अंक यहाँ 32 है तो 4/32 होता है। 20 है, 4×5 20 होता है, इसका मतलब यह संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद 0, 8 है तो 4 दूना के 8 हो गया, 1508 ये विभाजित हो जाएगी। फिर उसके बाद 1252 है तो अंतिम अंक देख रहे हैं 52 है। 52 को जब 4 से भगा देंगे तो 13 चौक का 52 होता है, इसका मतलब यह संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर से नियम सुन लीजिए, ऐसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखिएगा, 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम। ये नियम ये कहता है कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 में से कोई एक रहेगा, तो वो संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 210, देखिए यहाँ पर 0 है, 115 यहाँ पर 5 है, यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो ऐसी संख्या है जिनका अंतिम अंक या तो 0 है या तो 5 हो, वो 5 से विभाजित हो जाएंगे। 6 का देखते हैं। 6 वाले का नियम होता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो ऐसी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे 24 है, 24 है तो देखिएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगी, 3 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगी, और 6 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगी। ठीक है, तो देखिएगा, ये संख्या 2 से भी कट रही है और उसके बाद 3 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है। तो 2 और 3 से कटना जरूरी है, 2 और 3 से कटेगी तभी वो संख्या 6 से कटेगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 72, ये देखिए इकाई के स्थान पर 2 है और 7 2 9, ठीक है, ये 2 और 3 दोनों से कट जाएगी। 108, ये भी जो है कि 2 और 3 से दोनों कट जाएगी। 186, ये भी 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, इसलिए 6 से भी कटेगी।
अब देखिएगा सातवां, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना, किसी भी संख्या का अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची हुई संख्या में से घटा दिया जाए, तो उसके बाद जो मान शेष बचता है यदि वह 7 से कटता है तो वह संख्या भी 7 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे पहला है 238, तो नियम क्या कहता है, अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची हुई संख्या में से घटा दिया जाए। तो अंतिम अंक का 2 गुना 8 गुणे 2 कर दीजिए, 16 हो गया। और शेष कितना बच रहा है, 23, 23 में से 16 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 7। तो नियम ये कह रहा है कि अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची हुई संख्या में से घटा दिया जाए, तो जो मान बचता है यदि वह 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ 7 आ रहा है तो 7 को 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 होगा कि नहीं होगा, कट जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ये वाला है, बड़ा वाला थोड़ा ले लेते हैं, 6846। अब देखिएगा अंतिम अंक का 2 गुना करना है, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा। अब 684 में से 12 को घटाइए, देखिए कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 8 में से घटाएंगे 7 बचेगा और ये 6 बचेगा। अब फिर ज्यादा लंबी संख्या है, अब क्या करेंगे, फिर अंतिम अंक का 2 गुना कर दीजिए, तो 2 का 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा। तो 67 में से 4 को घटा दीजिए, कितना बचा, 63। अब ये 63, 9 7 63, 7 से भागा देंगे, 9 बार में कट जाएगा। तो फिर से नियम सुन लीजिए, नियम इम्पोर्टेंट है। नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची हुई संख्या में से घटा दिया जाए, तो जो मान प्राप्त होता है यदि वह 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखिएगा, 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम होता है कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंकों से जो संख्या निर्मित होगी वह संख्या यदि 8 से कटती है तो वह संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5408 है, तो देखिए 8 पंजे 40, 8 कम 8 कट जाएगा 8 से, तो इसका मतलब 5408 भी विभाजित हो जाएगा। 144 है, यह भी जो है कि 8 से कट जाएगा। फिर उसके बाद 160 है, 8 दूना 16, 20 बार में कटेगा। ये 32 है, 8 चौका 32 कट जाएगा। तो यह संख्या जो है कि 8 से कट जाएगी। अंतिम 3 अंकों को केवल देखना, अंतिम 3 अंकों से जो संख्या निर्मित होगी वही संख्या विभाजित होगी। उसके बाद 9वां का नियम होता है, 9 और 3 एक तरह से कॉमन होता है। 9 का भी नियम होता है कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग, ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे पहला है 4 5 3 6 अंकों का योग, तो 4 में 5 जोड़िए 9 और 9 में 3 जोड़िए 9 3 12 और 12 6 18। तो 18 को 9 से भागा दे दीजिए, 9 दूना 18, 2 बार में कट गया। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा है 5 6 2 5, तो जोड़ दीजिए 5 6 11 11 2 13 13 5 18 18 को 9 से भागा दे दीजिए, 9 दूना 18, 2 बार में कट गया। तो नियम वही है 3 जैसा कि अंकों का योग यदि विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी विभाजित हो जाएगी। 10 का एकदम आसान है दोस्तों। 10 का होता है कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, एकदम आसान है। जैसे 110 हो गया, 250 हो गया, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है 11। 11 में देखिए क्या होता है कि सम स्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए, तभी वह संख्या 11 से कटेगी। फिर से सुनिए, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित होता है या फिर 0 प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब समझिए, विषम स्थानों का, जैसे ये 1 नंबर पर 3 नंबर पर है तो विषम स्थान पर हुआ,
और सम स्थान का मतलब ये दूसरा नंबर पर है और ये चौथा नंबर पर है, तो सम स्थान पर होगा। तो सम और विषम स्थान के अंकों का योग 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो अंकों के योग का अंतर, तो 18 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 11 को 11 से भाग दे दें, 11 कम 11, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा देखिएगा, जैसे विषम स्थान के अंकों का योग 7 में 1 जोड़ दीजिए, 7 1 8, और इस 3 में 5 के 2 जोड़ दीजिए, 5 3 8। तो अंकों के योग का अंतर, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आ गया। तो हमने अभी बताया या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटने वाली संख्या। यहाँ पर 0 आ गया तो इसका मतलब ये संख्या जो है कि 11 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद ये बड़ी संख्या थोड़ा सी, इसको देखिए, विषम स्थानों के अंकों का योग 8 2 10 और 3 13 हो गया। फिर उसके बाद सम स्थान के अंकों का योग 1 और 1 2 हो गया, घटा देते हैं, 13 में से 2 घटा कितना मिलेगा, 11, जो कि 11 से कटने वाली एक संख्या है। इसका मतलब यह संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और ढेर सारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, उसको जरूर दबाइएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ।